हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो गाइस इसके पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 से लेकर 4 तक की वीडियो अपलोड कर दी है। तो गाइस आप लोग फटाफट मेरे चैनल प्रयागराज टीचर्स अकेडमी पर जाइए और वीडियो देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस यदि आप किसी भी एग्जाम सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यू टेट या किसी भी टीचर्स एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो आपका ऑप्शन है ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी, पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त कराना, सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, डी, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। क्लियर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। आपका ऑप्शन है ए, एक भाषा, बी, द्विभाषा, सी, द्विभाषा, डी, बहुभाषा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक भाषा। क्लियर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपका ऑप्शन है ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, बी, रटने को महत्व प्रदान न करना, सी, पुस्तकों से विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना, डी, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। क्लियर। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, आपका ऑप्शन है ए, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, बी, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, सी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, डी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, आपका ऑप्शन है ए, निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, बी, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, डी, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, बी, विकलांग व्यक्तियों से, सी, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, डी, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। क्लियर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। आपका ऑप्शन है ए, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, सी, मूल्यांकन प्रक्रिया, डी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा, आपका ऑप्शन है हाशिए पर महत्वहीन स्थिति स्थित वर्गों से शिक्षिका को सम्मानित कर से संबंधित है, बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, सी, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, डी, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। एक समावेशी विद्यालय, आपका ऑप्शन है ए, विद्यार्थियों की मेरी योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं पर निर्धारित करता है, बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम, सी, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, डी, कोई विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम। क्लियर। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम। क्लियर।
अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, आपका ऑप्शन है ए अधिगम मेरी योग्य नहीं कह सकते हैं, बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को अवस्थित कर लेते हैं, डी अन्य शिक्षार्थी के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। क्लियर? तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारी वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। आपका ऑप्शन है ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित रहना होगा, बी पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्लियर? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है। तो आपका ऑप्शन है ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, बी नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन को बढ़ाया जाए, सी शांति शिक्षा पीस एजुकेशन को अलग विषय में पढ़ाए जाएं, या ऑप्शन डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। क्लियर? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। आपका ऑप्शन है ए ज्ञान अस्थायी और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती हो, बी शिक्षक केंद्र से विशेष केंद्र होने पर, सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ज्ञान अस्थायी और दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इनकी संरचना की जाती हो। क्लियर? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। आपका ऑप्शन है ए खुली पुस्तक परीक्षा, बी सतत निरंतर एवं व्यापार मूल्यांकन, सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्लियर? अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, सी जो सभी निरोग्य बच्चों को शामिल करते हैं, या डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। क्लियर? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस यदि हमारी वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।